जागरूक करने के लिए आपको जरूर बता दूंगा कि बहुत तेजी से फैल रहा है। 2 से 15 दिन में इसके लक्षण पता चलते हैं। ये अमीबा ब्रेन में पहुंच रहा है। सर पहुंच कैसे रहा, इससे बचाव क्या है, मैं 5 मिनट के अंदर सारी बातें आपको बताऊंगा। ब्रेन में पहुंच करके ब्रेन के टिश्यूज को खाना शुरू कर दे रहा है और 2 से 15 दिन में तो लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन एक बार अगर ये अमीबा ब्रेन में पहुंच जा रहा है, जो कि अभी केरल में 19 लोगों के ब्रेन में पहुंचा, डेथ हो गई। खाने वाला अमीबा ब्रेन ईटिंग अमीबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब प्रसिद्ध नहीं, कुख्यात हुआ। प्रसिद्ध तो पॉजिटिव वर्ड है। अब ये जो दिमाग खाने वाला अमीबा है, जिसको मैंने बोला नेग्लेरिया बाउली, केरला में इसको पाया गया। करीब अभी केरला में अगर आज की डेट में बात करें तो 69 केस आ चुके हैं और 19 उसमें से डेथ हो चुके हैं। इसका डेथ रेट बड़ा तगड़ा है। कोविड का डेथ रेट फिर भी इससे कम था। अच्छा सर, ये जो नेग्लेरिया बाउलिया है करता क्या है? ये करता क्या है? सबसे पहले ये मिलता कहाँ है सर? ये इंसानों में फैल कैसे रहा है? क्या ये छुआछूत है? नहीं है छुआछूत। इस डिजीज से पीड़ित हो जाएगा, उसके साथ रहने से हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन इसमें है जैसे गर्म पानी का झरना, नदी, स्विमिंग पूल या तालाबों का पानी इसका सोर्स है। जब इसमें आप जाकर के नहाते हैं या इसके पानी का उपयोग पीने में कर लेते हैं तो ये फैल रहा है। खास करके दक्षिण भारत में, इसलिए क्योंकि वहां मंदिरों के किनारे तालाबों के स्रोत और बहुत सारे कुआं और इस तरीके की चीजें हैं। तो जब आप नहाते हैं तो ये फैल कैसे रहा है? नाक के माध्यम से, जो आपका साइनस द्वारा और ब्रेन में पहुंचने के बाद वहां के टिश्यूज को खाना शुरू कर रहा है। लोगों को जब तक समझ में आ रहा है कि मुझे चक्कर आ रहा है, इसके लक्षण हैं तेज सिर दर्द, बुखार, उल्टी या फिर बेहोशी, ये समझ में आ रहा है कि हमारे ब्रेन को किसी अमीबा ने, ब्रेन ईटिंग अमीबा ने, मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तब तक 5 से 7 दिनों में अगर सही समय पर इलाज नहीं मिल रहा है तो डेथ हो जा रही है। और ऐसी स्थिति में जैसे ये तालाब के अंदर पाए जा रहे हैं, गर्म नदी झरनों में पाए जा रहे हैं, इसलिए वहां नहाने से बचिए। इवन स्विमिंग पूल में भी नहाने से बचें अगर उसका क्लोरीनेशन मतलब मतलब उसका सही से रखरखाव नहीं किया जा रहा है तो। लक्षण मैंने आपको बताई दिए कि ये पानी के माध्यम से फैल रहा है, नाक के माध्यम से ब्रेन तक जा रहा है। लक्षण में मैंने आपको बता ही दिया, इसीलिए मैं नाक के माध्यम से इसको आपको दिखाने का प्रयत्न करूंगा कि ये जो आप देखें ये नाक के माध्यम से, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो रहा है कि नाक के माध्यम से फैला, फीडिंग करते हैं और फिर धीरे धीरे ब्रेन को खाने का काम करते हैं। धीरे धीरे क्या करते हैं? ब्रेन को खाने का काम करते हैं। तो ये इसलिए इसको ब्रेन ईटिंग कहा जा रहा है। जैसे देखो, नाक के माध्यम से पहुंच गया, ब्रेन में पहुंचा, अपने आप को कई भाग में किया, ब्रेन खाया, इंसान की डेथ। सर बचने के उपाय बताइए ना। ये तो पता चल गया कहते कहते फैल रहा है, बचने के उपाय बताइए। कई न्यूज़पेपर ने, चाहे द टाइम्स ऑफ इंडिया हो